आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है यह इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ था। यानी सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चूंकि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है उसको शुरू यानी बनवाने का काम शुरू किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को कंप्लीट नहीं करा पाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाता है। यानी कि कुतुब मीनार दो लोगों के द्वारा बनवाया गया है पूर्ण रूप से, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा। अगर कुतुब मीनार की ऊंचाई की बात करें, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, जिसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई पूछा जाता है 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई। और कितना मंजिला है? तो 5 मंजिला आपका कुतुब मीनार है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, एक बार पूछा गया था। और कहाँ पर है? तो दिल्ली में है, आप सभी को पता होगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वह गुरु नानक थे। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। किस बादशाह ने फतेहपुर सिकरी बनवाई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो किस बादशाह ने फतेहपुर सिकरी बनवाई थी? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अकबर। अकबर ने फतेहपुर सिकरी बनवाई थी। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। एक शक्ति के रूप में मराठों को किसने संगठित किया? आपके ऑप्शंस हैं साहू, शिवाजी, बालाजी विश्वनाथ या बालाजी बाजीराव। सही जवाब क्या होगा? तो एक शक्ति के रूप में मराठों को किसने संगठित किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, शिवाजी ने। एक शक्ति के रूप में मराठों को संगठित शिवाजी के द्वारा किया गया था। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किस युद्ध से पड़ी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की जो नींव है वह किस युद्ध से पड़ी थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, इसी युद्ध से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं वह पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्णदेव राय थे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वह लाला हरदयाल थे। यानी सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूदान आंदोलन का प्रारंभ जो है यह विनोबा भावे ने किया था। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भूदान आंदोलन का प्रारंभ विनोबा भावे ने किया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली चलो का जो नारा है यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, दिल्ली चलो का नारा। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट थी। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा,
एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। पूछा जाता है, याद रखिएगा। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही जवाब क्या होगा? तो कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र से किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बैरोमीटर, कैंपग्राफ, सिस्मोग्राफ या किलोग्राफ। सही जवाब क्या होगा? तो भूकंपीय तरंगों का मापन जो है किस यंत्र से किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों का जो मापन है यह सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। किसकी गणना नकदी फसल में नहीं की जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो किसकी गणना जो है नकदी फसल में नहीं की जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, गेहूं। गेहूं की गणना नकदी फसल में नहीं की जाती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आपका चाय, कपास और एक कॉफी, ये तीनों क्या है? नकदी फसल है, लेकिन गेहूं एक नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। कौन सा देश विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा देश है जो विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, चीन। यानी चीन देश जो है यह चावल के उत्पादन में पूरे विश्व में पहले स्थान पर आता है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत है सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो हमारे सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वह शुक्र ग्रह है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। किस देश में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस देश में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत। भारत में, अपने भारत देश में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। भारतीय रेलवे कितने क्षेत्रों में विभाजित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रेलवे जो है कितने क्षेत्रों या कितने जोनों में विभाजित है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 18। भारतीय जो रेलवे है यह 18 जोनों में विभाजित है, जिसमें से जो सबसे बड़ा जोन है वह आपका उत्तरी रेलवे है। याद रखिएगा, एक बार पूछा गया था कि सबसे बड़ा जोन कौन सा है, तो उत्तरी रेलवे जो है आपका सबसे बड़ा जोन है। कौन सा नगर 2 राज्यों की राजधानी है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा नगर है जो 2 राज्यों की राजधानी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है। पहला आपका हरियाणा है, हरियाणा राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, और दूसरा आपका चंडीगढ़ है जो खुद एक क्या है, राज्य न होकर के केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है यह आपका कृष्णा नदी पर बनाया गया है, नागा अर्जुन सागर बांध, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा, नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्तर प्रदेश।
भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा चीनी मिलें हैं? भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह बुलर झील है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत की ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वह बुलर झील है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? आपके ऑप्शंस हैं महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या ताप्ती नदी। सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, यह आपका अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर? अरब सागर में गिरती है ताप्ती नदी। और बाकी ऊपर के जो तीन आपके हैं, महानदी, कृष्णा नदी और गोदावरी, ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआईपी कर लीजिए, पूछा जा सकता है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। धान की खेती के लिए जो उत्तम यानी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है वह कौन सी होती है? तो दोमट मिट्टी होती है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के अध्यक्ष, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का संविधान जो है यह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी सही जवाब ऑप्शन आपका ए होगा। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा रोग है जो जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चेचक। चेचक जो रोग है यह जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शंस हैं कैक्सटन, जेके थॉमसन, वाटरमैन या गुटनबर्ग। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।